हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 71, जिसका आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं इस वर्कशीट में। एग्जाम्पल नंबर 1 हम पहले करेंगे। देयर इज़ अ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग 40 सेंटीमीटर हाई conical shape over it with same base of radius 30 centimeter. How many liters of water this tank hold? तो आप यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर एक ये फिगर हम इस तरीके की हमें यहाँ पर मिलेंगी, जिसमें कि जो ये आपको टैंक है ये नीचे से सिलेंडर की शेप का है और ऊपर से कोन की शेप का है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो क्या है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, रेडियस 30 है, हाइट जो है वो 40 दे रखी है, यानी H1 ये हो गया, H2 ये। फिर है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे तो क्या होगा वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का फॉर्मूला आ गया, कोन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो दोनों को हमें ऐड करना है। बेसिकली हम कॉमन निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये अंदर बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट कर दोगे आप जब सारी, तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2,54,000। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो 1 अगर हमें 1 मीटर्स का करना है, 1 मीटर्स क्यूब का तो 1000 लीटर होता है, यानी आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 3 टाइम्स, यानी 1 डिवाइडेड बाय 100,000 हो जाएगा। तो जो आंसर आया है आपका वॉल्यूम, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 254 लीटर्स। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों। पेन स्टैंड इज मेड ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप वुड विद 5 कोनिकल होल्स टू होल्ड पेन्स रखने के लिए 5 उसके अंदर कोनिकल होल्स हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है 18.5 इंटू 2.5। द रेडियस ऑफ ईच होल 0.5 दे रखी है। डेप्थ दे रखी है 1.4, यानी हाइट हो गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड। तो सॉल्यूशन है, फिगर आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन है। रेडियस दे रखी है होल की 0.5, हाइट दे रखी है 1.4। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड क्या होगा, जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 5 होल्स जो हैं हम माइनस कर देंगे कोन के। तो ये हो गया, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिएंगे 225 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H फॉर्मूला होता है, 5 से मल्टीप्लाई करिए, सारी वैल्यूज़ रखिए, सॉल्व कीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 223.17 सेंटीमीटर्स क्यूब। इसके बाद बच्चों ट्राई योर सेल्फ में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तेजिंदर परचेज 28 गुलाब जामुन उसने खरीदे। ईच गुलाब जामुन इज सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंडर के शेप के हैं। हैविंग हेमिस्फेरिकल एंड एंड्स ऑन बोथ साइड, जिसमें गुलाब जामुन इस तरीके का होता है कि यहाँ पे भी हेमिस्फेयर होता है और यहाँ पे भी होता है। इट्स हाइट इज 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर 1.4 दे रखा है। हाउ मच शुगर सिरप डिड तेजिंदर गेट। तो शुगर सिरप चाशनी कितनी मिली तेजिंदर को, ये बतानी है, यानी वॉल्यूम निकालना है। और दूसरा, यहाँ दूसरे की फिगर आपको दे रखी है। टॉय इज मेड बाय कटिंग अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.9 थ्रू अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन आपको दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 वी विल स्टार्ट फर्स्ट। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। इसमें ये मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेती हूँ। गुलाब जामुन इस शेप का होगा, इस तरीके का, जिसमें इतना पार्ट जो है इसका बेलन होगा यानी सिलेंडर, और जो लास्ट के 2 एंड्स हैं ये इसके अर्धगोले होंगे यानी हेमिस्फेयर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बराबर इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। और गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के यानी बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H, जिसमें आपको पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो आर है आपको वो आपको 1.4 दे रखा है डायामीटर। तो आर जो है वो 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी आ जाएगी 0.7। और जो एच है इसकी, एच के लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए एच यहाँ पर इस तरीके से निकाल जाएगी। डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का व्यास 1.4 दे रखा है, 1.4 को 2 से डिवाइड करा 0.7। और बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 5.6 में से 1.4 माइनस कर देंगे हम डायमीटर, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने
क्या करा है, h की जगह 4.2 सेंटीमीटर लिख दिया, पॉइंट हटाया 10 आ गया नीचे, इधर भी पॉइंट हटाया 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, जो बच गया बाकी उसको लिख दिया, मल्टीप्लाई करा और 1000 से डिवाइड कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर 6.468 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपने बेलन का आयतन निकाला था बच्चों। अब हम निकालेंगे अपना अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह आर हो गया आपका 0.7, 0.7, 0.7, पॉइंट हटाया 10 नीचे आ गया तीनों के, कट कर दिया, इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा, फिर इस 2 से ये 5 जा कट कर दिया। ठीक है, फिर इस 2 से ये 11 और ये 5 जा कट कर दिया, बाकी जो बच गया उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख करके आंसर आ गया हमारा 0.71। ये आया आपके एक अर्धगोले का आयतन यानी एक का हेमिस्फेयर का आंसर आया था, तो हमने वॉल्यूम के लिए 2 निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 1.42 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें फिर हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालेंगे, तो आयतन क्या होगा, दोनों के जो आयतन को यानी बेलन का और अर्धगोले का जोड़ देंगे, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का जोड़ा, आपने ये आ गया आंसर। अब आपको 28 का निकालना है, तो एक का निकला, आपको 28 जामुन टोटल थे, 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद चाशनी की अगर हम बात करें, तो चाशनी की बात करने के लिए वो बोला है क्वांटिटी ऑफ सिरप यानी चाशनी की मात्रा दे रखी है 30%, तो 30% निकाल लीजिए इस नंबर का, 220 का जो भी आंसर आया, और 30% निकालेंगे, 0 से 0 मल्टीप्लाई करा, इसको काट दिया, इसको मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया, 10 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 66.25 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया डन। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है खिलौने का क्वेश्चन दे रखा था आपको, मैंने अभी पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया आपका LBH यानी घनाभ का आयतन हो गया 15 × 7 × 7, आंसर आ गया आपका 735 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन निकालना है, फॉर्मूला रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई आर हो गया आपका, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है 4.9 डायमीटर आपको दे रखा है, तो रेडियस आप निकालोगे यानी 4.9 को 2 से भाग दे दोगे। ठीक है, और एच आपकी 15 हो गई। ठीक है, और एच 15 कैसे हो गई है, क्योंकि घनाभ की जो लंबाई है वही लंबाई इसकी मानी जाएगी, घनाभ की जो लंबाई है वो आपकी 15 है, इसलिए भी 15 हो जाएगी। ठीक है, इसको बाद सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, और फिर 40 से जब आप डिवाइड कर दोगे इस पूरे नंबर को, तो आपका आंसर आ जाएगा 282.9 सेंटीमीटर्स क्यूब। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो पे नई वर्कशीट के साथ।